नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने हाल ही में नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और इसी के साथ ही मांझी सत्ताधारी महागठबंधन से बाहर आ गए। तो वहीं अब नीतीश कुमार ने मांझी पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने मांझी को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ने पर हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने बोला था कि वो या तो जेडीयू में मर्ज कर लें या फिर यहां से जाएं। दरअसल पिछले दिनों ही जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही मांझी की हम पार्टी बिहार की सत्ताधारी महागठबंधन से बाहर आ गई। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के ऊपर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी वालों से मिलते रहे, ठीक हुआ हमसे अलग हो गए। अभी विपक्षी दलों की बैठक होनी है, अगर वो इस मीटिंग में बैठते तो अंदर की बात भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा देते। अच्छा हुआ कि वो हमारे पास से चले गए। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि मांझी को सीएम मैंने ही बनाया था। तो वो भी चाहते थे कि मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो वहीं पर जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर पलटवार किया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के पास आखिर क्या सबूत है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ। मांझी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार खुद दल बदलू है और नीतीश ने खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। दरअसल नीतीश कुमार ने पिछले साल भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई। इस सरकार में वाम दलों ने बाहर से समर्थन दिया। वहीं हमने 2020 विधानसभा चुनाव नीतीश के साथ मिलकर लड़ा। ऐसे में वे भी नीतीश के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए। मांझी की पार्टी के 4 विधायक, उनके बेटे संतोष मांझी को महागठबंधन सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया। संतोष सुमन ने मंत्री पद से अब इस्तीफा दिया है। तो वहीं पर संतोष सुमन ने इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाए थे। संतोष सुमन ने ये कहा कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी का विलय जेडीयू में कराने का दबाव डाल रहे थे। संतोष सुमन ने ये भी कहा कि जेडीयू चाहती थी कि हम अपनी पार्टी को उनकी पार्टी में मर्ज कर लें, लेकिन हमें वो मंजूर नहीं था। हम अकेले संघर्ष करेंगे, हम जेडीयू में विलय नहीं करेंगे। नीतीश कुमार लगातार हमसे विलय करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमने उनको साफ इनकार किया। देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं। शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है। सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया। हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा। बहरहाल अब ये देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में अभी क्या कुछ उथल पुथल देखने को मिलती है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने में लगे हुए और उधर विपक्षी पार्टियां अलग अलग राहों पर चलती दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।